ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हाँ, मानव तस्करी। ये एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ है जिसके बारे में आपको बताने आ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर से टुम्पा एंड टीम। सो प्लीज। नई सुबह और नया अंदाज, आइए चाय अखबार के साथ पलटे अपने समाज के राज। देखो तनु की माँ, आज फिर एक बार मानव व्यापार करते हुए एक गिरोह पकड़ा गया। ये आप क्या कह रहे हैं? जरा पढ़कर बताइए तो। मानव व्यापार करते हुए एक गिरोह पकड़ा गया जिसमें 4 लड़के और 8 लड़कियां बंधक बनी हुई थी। हे राम, क्या जमाना आ गया है। अब लोग बच्चों और लड़कियों को भी बेचने लगे हैं। बड़ी सतर्कता की जरूरत है। अरे तनु। अरे बेटा तनु, तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया है, देर नहीं हो रही क्या? हाँ माँ, जा रही हूँ मैं। चलती हूँ माँ। वक्त पर आ जाना। ठीक है माँ, चलती हूँ पापा। ठीक, खुश रहो बेटी। ले लेकर कर्ज डूब गया, फिर भी क्यों खेल रहा बाजी। इतना सब कुछ खोने के बाद तू फिर क्यों हो गया राजी। लाइए लुका पिया, नीचे बैग बांट। ये ले। अरे वाह भाई वाह, क्या पत्ते मिले हैं। इस बार तो मैं 2 लाख की बाजी लगाऊंगा। क्या कर रहा है सुनीत, मूर्ख है क्या तू? 2 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम, इतनी जल्दी? पागल है क्या तू? ओए सूरज, तू चुप कर। सुनीत, लगा 2 लाख की बाजी। हाँ हाँ भाई, मैं तो खेलूंगा। चल फिर पत्ते दिखा इसी बात पे। ये लो 3 बेगम। और ये देख मेरे रहे 3 इक्के। ये बाजी मैं जीत गया। अरे यार, चलिए यार, एक आध राउंड और करते हैं। ओए तू चुप कर। इस राउंड में ये जीतेगा, सुनीत जीतेगा। सुनीत चल फिर से खेलते हैं। अरे अरे नहीं नहीं भैया, हम पे बहुत कर्जा हो गया, अब हम और नहीं खेल सकते। हाँ सुनीत, तू 2 लाख रुपए पहले ही हार गया है। अब ये मुक्का दोबारा मत कर। अब चल यहाँ से, बहुत खेल लिया तू। सूरज तू चुप रह। सुनीत जरूर खेल, तू इस बार जरूर जीतेगा। अरे भैया, क्यों जान ले रहे मेरी? जाने दीजिए मुझे। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। पैसे पहुंचा देना मेरे पास समय से। ठीक है भैया, कुछ दिन में पहुंचा दूंगा आपके। चल सुनीत, चल चलते हैं, बहुत हो गया। माँ ने अपनी बेटी को कोसा है। आज फिर सुबह माँ ने अपनी बेटी को कोसा है, पर बेटी के अच्छा करने का पिता को पूरा भरोसा है। अरे बेटा तनु, कहाँ रह गई? इतना वक्त हो गया है, कॉलेज नहीं जाना क्या? अरे माँ, क्यों चिल्लाए जा रही हो? मैं तो कब से तुम्हारे सामने तैयार खड़ी हूँ, देखो। अरे क्या हो गया तनु की माँ? सुबह सुबह मेरे बेटी को क्यों डांटे जा रही हैं आप? देखिए ना, ये कभी वक्त पे तैयार नहीं होती। देखो ना पापा, मैं तो कब से तैयार खड़ी हूँ, माँ तो ऐसी चिल्लाए जा रही मुझ पे। आप ही देखिए, मेरी प्यारी बेटी तैयार तो है, फिर भी डांटे जा रही हैं। आज पहली बार हुआ है ऐसा। ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा वक्त पे तो तैयार रहती है। आपके इसी लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ रखा है। देखिएगा, किसी दिन सर शाम से हमारा सर झुकवाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। जाओ बेटा, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया है, तुम कॉलेज जाओ और मन लगा के पढ़ो और हमारा नाम रोशन करो। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। खुश रहो। लो, एक कुछ पैसे रख लो। ठीक है पापा, चलती हूँ माँ। ध्यान से जाना बेटा। ठीक है। मैं चली मैं तो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली नन्ना मेरी। अरे सुनिए। अरे तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, पर मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों नाराज हो तनु? कल तुमने मुझे पूरे दिन कॉल नहीं किया। अरे बाबा, कल मैं बहुत बिजी था यार। मैंने कहा ना, मैं बहुत बिजी था। मैं कुछ नहीं जानती। मैं भी जा रहा हूँ। अरे बाबा, मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक कर रहा था तनु। ये तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ तनु, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा सुनो, मेरा बर्थडे आने वाला है। हाँ मुझे भी पता है। हाँ, तो फिर गिफ्ट क्या दे रहे हो?
अरे बहुत बड़ा सरप्राइज है, ऐसे थोड़ी बताऊंगा। अच्छा अच्छा, मेरे कॉलेज का वक्त हो गया, चलो चलते हैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है चलो। सुनीत अपने दोस्त को लुखा के बारे में है बताता। सुनीत अपने दोस्त को लुखा के बारे में है बताता, पर अचानक सामने देख के डर के मारे घबराता। हाँ, और भाई क्या हाल चाल है? अरे मेरा तो बढ़िया है, तू अपना बता। एक मिनट, किसका नाम लिया? लुखा? एक नंबर का लफंगा है साला। अरे अरे, कुछ धंधे नहीं है उसके असली धंधे मुझे मालूम है। हाँ हाँ, क्या मुझे मारेगा? हाँ हाँ, जहाँ मिलेगा ना वहीं के वहीं जान से मार दूंगा। इधर आ। अरे लुखा भैया आप कहाँ कहाँ रहा? इधर आ। किसको मारने की बात कर रहा था तू? अरे कुछ नहीं भैया। लुखा भैया को मारेगा तू? ये बता, जो कल हारा था जुए में 2 लाख, कब वापस कर रहा है? अरे भैया, हमारे पास तो अभी 1 रुपया नहीं है, हम कहाँ से दें आपको पैसा? पैसा नहीं है तेरे पास? नहीं। और जो सक्सेना जी की लड़कियां पे खर्चा हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? अरे हमारी। अरे दोस्त है, अरे मिलवा हमसे, हम भी दोस्त बनाते हैं, हम भी घुमाएंगे। छोड़ हमारा, पता नहीं तुझको हम कौन है? कौन है हम? लुखा भैया। सुखा भैया को जानता है ना? क्या बिजनेस करते पता तेरे को? हाँ, 3 दिन का मौका है तेरे पास। प्रसाद पहुंच जाना चाहिए लड़की वाला, वरना क्या होगा अंजाम तेरे को मालूम ना? ठीक है भैया। ठीक है, चल अभी निकल। हे भगवान, अब कहाँ से इतने सारे पैसे लाऊंगा? अब कैसे अपनी प्यारी तनु को इन दरिंदों के हवाले कर दूं मैं? अब इंतजार की खत्म करते हैं बारी। अब इंतजाम की खत्म करते हैं बारी। अब सुनीत कुछ अपनी कहेगा और कुछ सुनेगा तनु तुम्हारी। अरे सुनीत। अरे तुम आ गई तनु? हाँ मैं आ गई। अच्छा ये बताओ, कॉलेज कैसा था? अरे यार बहुत बोरिंग लेक्चर्स थे तो आज। ओहो। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुमने हमारी शादी के बारे में अपने घर में बात की क्या? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मम्मी पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे हमारी शादी को लेकर। अरे यार, तुम्हारे मम्मी पापा भी ना, लगता है हमें भाग कर ही शादी करनी पड़ेगी। भागकर शादी? सुनीत तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तुम अपनी जान से भी ज्यादा। ठीक है, लेकिन हमारी शादी होगी कैसे? कौन मदद करेगा हमारी? हाँ, अच्छा मेरे 2 भाई हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ये कब पैदा हो गए? हाँ आज ही पैदा हो गए। चलो ये देखो, ये रहे, ये है लुखा भैया, ये है सुखा भैया, ये है तनु। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। अरे सुनीत भाई, सक्सेना जी की लड़की है क्या? अरे हाँ भैया जी। हाँ भैया जी, हम उन्हीं की बेटी है। अच्छा कैसे हो आप लोग? अरे हम लोग बढ़िया है, तुम लोग कैसे हो? हम लोग भी अच्छे। भैया जी आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी हमें। हमारी मदद चाहिए? हाँ। कैसी मदद चाहिए तुम लोगों को हमारी? शादी करनी है, लेकिन हमारे घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे, तो हमें भागकर शादी करनी है। अरे चिंता न करो, हम करवा देंगे तुम दोनों की शादी। बहुत मामले देखे हमने, ऐसे करवा देंगे। सच में भैया जी? बिल्कुल। अच्छा भैया जी, आप लोग क्या काम करते हो? अच्छा, काम से याद है सुनीतवा, हमने तुमको तो कुछ काम बताया था ना, प्रसाद वाला? अरे हाँ भैया, हमको तो काम है, हम तो भूल ही गए थे। हाँ जा जल्दी खत्म करके आ उसको। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं भैया जी। चलता हूँ तनु, बाय। ठीक है बाय। शाम को जल्दी मिलता आओ। हूँ। हाँ। भैया जी आप क्या काम करते हो? सुखा भैया बताइए, हम लोग का क्या काम है? हम लोग जो है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? हाँ। और इतना ही नहीं, गरीब बच्चियों के लिए हम लोग NGO चलाते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग सोशल वर्कर भी हो? अरे बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं हम यहाँ के। अच्छा, अपने काम के बारे में कुछ बताइए भैया जी। सुखा भैया बताइए, क्या काम करते हैं हम लोग? हम लोग जो है ना, लड़कियों को विदेशों की सैर करवाते हैं, वो भी नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते। विदेशों की सैर? और क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मेरे लिए भी कुछ सोचिए भैया जी। आपको भी सैर करनी है? वो किसका शौक नहीं होता है भैया सुखा जी। भैया चलिए फिर इनको भी सैर करवा ही देते हैं। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? बचाओ। ढल गया दिन, हो गई शाम, ना अभी घर लौटी बेटी, ना आया कोई पैगाम। देखिए ना, इतनी देर हो गई है और तनु का कुछ अता पता नहीं है। वो अभी तक घर
बेटी कितना हुआ है? तुम तो बेकार में ही चिंता करती हो। किसी दोस्त के घर गई होगी, आ जाएगी। अरे पता नहीं कब से उसका इतना देर हो गया है, इतना वक्त हो गया, अभी आई नहीं है वो। ना चैन है ना आंखों पर नींद का पहरा, ना चैन है ना आंखों पर नींद का पहरा, बेटी के साथ कुछ अनहोनी होने का डर है गहरा। अब तो रात भी बीत गई है और हमारी बच्ची अभी तक घर नहीं आई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ हाँ, हम चलते हैं, चलो पुलिस के पास चलते हैं। साहब, हमारी बेटी 24 घंटे से गायब है, अभी तक घर नहीं आई। उम्र कितनी है? कब से गायब है? उसका नाम क्या है? हमारे बेटी का नाम तनु है, उसका उम्र 20 वर्ष है। वो अभी तक कल कॉलेज गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। किसी साथ भाग तो नहीं गई? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। अरे भाई साहब, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए। ना जाने किस हाल में होगी हमारी बच्ची। कोई फोटो हो तो दे दीजिए, पता करके बताते हैं। लीजिए फोटो। ठीक है, रिपोर्ट लिख देना, ये ढूंढ बताते हैं हम लोग। बेटी के ना लौटने पर माँ बाप का हाल हुआ बेहाल, पल पल ऐसा बीतता है मानो बीते कई साल। अरे तानू की माँ, 3 दिन हो गए, हमारी बेटी का कुछ अता पता ही नहीं है। देखिए ना, अब तो पुलिस भी उसे खोज खोज कर तंग आ चुकी है। ना जाने आसमान खा गया या जमीन निगल गई हमारी बच्ची को। ना जाने हमारी बेटी किस हाल में होगी, कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं उसने। ये सब सिर्फ तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अब जाओ, खोज के लाओ हमारी बच्ची को। संभालो तनु की माँ, संभालो, हमारी बेटी आ जाएगी। हमारी बच्ची। नमस्ते। जी नमस्ते जी, आप कौन? अरे मैं सुनीत की बहन। ये सुनीत कौन है? आपको नहीं पता? सुनीत तन्नू का बॉयफ्रेंड है। ये आप क्या कर रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, उसी ने तो तन्नू को लुक्खा को भेज दिया हे है। भगवान, आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं। अरे ऐसा मत करिए, उठिए, कह ऐसा मत दीजिए, करिए। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं सच कह रही हूँ, काश मैं कह पाती कि ये झूठ है। मुझे तो अब सुनीत को अपना भाई कहने में भी शर्म आ रही है। चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग गए थे ना, 3 दिन से पुलिस कुछ कर पाई, ढूंढ लाई तन्नू को वापस। बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो, तो तुम भी बताओ हम क्या करें। अब मैंने आज सुबह ही सुनीत को बात करते हुए सुना है लुक्खा से पैसों के लेन देन के बारे में। हम उसका पीछा करके तन्नू को वापस ला सकते हैं। चलो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? तुमने हमारी इतनी मदद की है। अरे ऐसा मत कहिए, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए अपने भाई की इस हरकत के लिए। जो काम आज तन्नू के साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अब हमें इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना ही होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए, कहीं वो हमारे हाथों से निकल न जाए, हमें जल्दी चलना चाहिए। चलिए। अरे तनु, इतना जल्दी किधर जा रही हो तुम? मैं लुक्खा के अड्डे पे जा रही हूँ जहाँ पे उसने तन्नू को किडनैप कर रखा है। अच्छा, ये सब कब हुआ? हाँ बेटा, ये बताने का समय नहीं, तुम जाओ जल्दी से पुलिस के लेकर उसके अड्डे पे पहुंचे, हम लोग चल रहे हैं। ठीक है अंकल जी, आप लोग चले, मैं पुलिस को लेकर तुरंत पहुंचता हूँ लुक्खे के अड्डे पे। बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो लुक्का। अरे क्या कहते ना, जब तक सुनीतवा जैसे लोग हैं ना यहाँ पे, हम लोगों का बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा। सही कह रहा है लुक्का, बस इस सुनीतवा जैसे लोग थोड़े और मिलने चाहिए। कमी कहाँ है? देख नहीं रहे हो इतने लोग भरे पड़े हैं इस देश में। सही कह रहे लुक्का। अरे सुखा भैया। हाँ बोलिए। एक तो बात करनी थी आपसे। अच्छा। वो जो है ना सक्सेना जी की लड़कियाँ, हाँ हमको बड़ी पसंद आ गई है। अरे ये कोई नया नहीं है, कुछ नया हो तो बताओ। क्या सोच रहे ना, उसको हम अपनी जोरू बना लेते हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी जरूरत थी ना, उसका क्या हुआ? कर दिया ना मूड खराब। क्या हुआ? अरे वो भाग नहीं गई थी उसके साथ, मास्टरवा के साथ। अरे भाग गई? तुम्हारी जोरू बाबा कैसे भाग
जाती है। अब छोड़िए, जाने दीजिए, मूड मत खराब कीजिए। आइए, सुनीतवा आ रहा होगा, उससे बात किए थे ना, मिलना था, आ रहा होगा सुनीतवा। चलिए देखते हैं। अरे आ तो गया सुनीतवा। आ गया। अरे सुनीत, कैसे हो? ठीक हूँ भैया जी। अरे एक बात कहनी थी तुमसे, हम इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ सोचे ना, तुम्हारा जो 2 लाख रुपया है, जो हारे थे तुम जुआ में उस दिन, उसको माफ कर दे रहे हैं। और ऊपर से 1 लाख रुपया और दे रहे तुमको। अरे सच वाह में भैया जी? वाह, की छठी औलाद हो वाह। अरे पूर्वी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो क्या करूं, मासूम को जन्नत का हवाले कर दूं। लुखा भैया, हाँ सुखा, टीम तो ऊपर से बढ़िया है। अरे सही कहना रे। बारे क्या हुआ? लड़की नहीं है का? तुम लोग तो रावण से भी दुष्ट हो। रावण बोलेगी तू हमको? अब देखते हैं हम जैसे रावणों से बचाने तुझे यहाँ कौन सा राम आता है। तुम खुद को रावण समझते हो। रावण दुष्ट था, धर्मी था, तुम्हारा दल्ला नहीं था। सुखा भैया, लड़की बहुत बोल रही है, बोलती बंद कर दीजिए इसकी। ए लड़की तू बहुत बोल रही है, रुक तेरी बोलती बंद करता हूँ। अरे सुजीत, तू ही क्या किया? सुखा, सुखा, अरे तू मार दिया सुखा भैया को। सुखा भैया को मार दिया। हम जाते हैं यहाँ से। अरे मर्डर कर दिया, हम जाते हैं यहाँ से। अलग छोड़, बता तू कौन है? लुक्का भैया, लुक्का भैया। तनु तनु तनु, पूर्वी मुझे माफ कर दो पूर्वी। तुझसे कहती थी ना मैं, पढ़ाई कर, पर तुझे तो शुरू से जुए की लत थी। देख तूने क्या किया, एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक को मार डाला। अब तुझे पता भी तेरे साथ क्या होने वाला है। तूने अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब माफी मुझसे क्या, उससे मांग जाके। तनु प्लीज मुझे आईपीसी धारा 302 और 370 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। तुमने बहुत मोहब्बत कर ली। चल तुझे सलाह के पीछे मोहब्बत कैसे होती है बताते हैं। चल मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। मैंने उसमें खुद से ज्यादा भरोसा किया था। मेरी बच्ची, जो होना था वो हो गया है। तू मुझसे क्या माफी मांग रही है? तू जिनका गुरूर थी उनसे माफी मांग। पापा मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल पता नहीं था मेरे साथ ये हो जाएगा। मत रो बेटी मत रो, जो होना था हो गया। तू सही सलामत मेरे पास आ गई, इतना बहुत है। चलो घर चलते हैं। एक ऐसा अपराध जो आज के देश में, आज के इस युग में लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे लोगों के गुमशुदा होने की खबरें, लेकिन किसी के मिलने की खबरें बहुत मुश्किल से सुनने को मिलती है। आपको पता है जो लोग मानव तस्करी के जरिए पकड़े जाते हैं उनके साथ क्या होता है? उनके शरीर से उनका अंग दान करवाया जाता है। ऐसे लोगों को जबरदस्ती बॉम्ब टेररिस्ट बनाया जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आजकल के जमाने में पोर्नोग्राफी में 12 साल के बच्चे को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनसे स्लेवरी करवाई जा रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात शायद आज के इस समाज के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। हमारे देश भारत में अगर बात करें, जो कि इतना खिलता है, इतना इसकी बातें होती हैं, इसके कल्चर की बातें होती हैं, उस समाज में ऐसे घिनौने अपराध होते जा रहे हैं। आप अगर आंकड़े उठा के देखें तो ये हमारी परंपराओं को संसार कर रहे हैं। 2009 से लेकर 2014 तक के आंकड़े, 2014 से लेकर 2018 तक के आंकड़े देखिए। हर साल इसमें केवल वृद्धि होती जा रही है। कभी 50%, कभी 53%, तो कभी 70%। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें कि प्रावधान क्या है हमारे, अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं व्यापार के इरादे से जो तस्करी कर रहे हैं,
संविधान में पूरा प्रावधान है ऐसे लोगों को सजा देने का। 7 साल कम से कम की सजा दी जा सकती है और मैक्सिमम आपको आजीवन कारावास दिया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें कितने लोगों को अभी तक सजा हुई है, दोस्तों केवल 23% लोग ऐसे हैं जिनको सजा हुई है। 77% लोग आज भी इसी समाज में घूम रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे और आपके बीच क्या हो सकती है? कुछ लाइनें जो मैं शायद कहने जा रहा हूँ शायद आज के इस समाज के लिए है। इससे ज्यादा शायद आप कुछ सीख सके कि इस समाज में क्या होता जा रहा है। न सपनों की ये दुनिया है न ख्वाबों का आसमां, न सपनों की ये दुनिया है न यहाँ अंधे हैं तमाम रास्ते, अंधा ही ये जहां। रूह बेचकर हर बार जहां बातें होती है इशारों में और जिस्मों को खरीदा जाता है मात्र चंद हजारों में। और हमें रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं, हमें रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं अखबार के इश्तिहारों में। और इंसान भी तो अब बिकता है, देखो इन बाजारों में, देखो इन बाजारों में, देखो